आज की इस वीडियो में क्लीनिंग से लेके ऑर्गेनाइजेशन तक के तमाम आइडियाज़ ज़ीरो कॉस्ट होंगे, जिससे हम अपने घर को भी सजाएंगे और ज़ीरो कॉस्ट में रहते हुए अपने घर के ट्रिकी एरियाज़ को भी क्लीन करेंगे। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर सबसे पहला आइडिया ये है कि अपना बेड बना लेना चाहिए सुबह वक्त पर। लेकिन अगर कॉटन की बेड शीट हो ना तो सारा दिन बेड बनाते बनाते ही गुजर जाता है। बच्चे भी अगर घर हों तो हर 10 मिनट के बाद बेड की चादर इकट्ठी हो जाती है। ये मैंने भी नई बेडशीट बिछाई थी, तो मैं इसको काट के फिटेड बेडशीट नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि ये किंग साइज बेडशीट थी, किंग साइज़ की थी। तो इसीलिए मैंने इसको सोचा जुगाड़ से ही चलाते हैं काम। मैं इसको काटने नहीं वाली हूँ। तो मैंने छोटी बच्चों वाली रबड़ बैंड लेके तमाम कोनों के ऊपर इस तरह से रबड़ बैंड चढ़ा देनी है। इससे होगा ये कि ये कोने मैट्रेस के नीचे अटक जाएंगे और बार बार चादर इकट्ठी नहीं होगी, बार बार आपको सेट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि इसके अलावा भी मैं आपके साथ फिटेड बेडशीट बनाने के आइडियाज़, इसके अलावा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए हैं। डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन ये कॉटन की बेडशीट के लिए बेस्ट आइडिया है, जिससे आप रबर बैंड की हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि फिटेड बेडशीट, अगर बेडशीट छोटी है तो आप उसके लिए फिटेड बेडशीट बना लें। अगर बेडशीट बड़े साइज़ में है तो इसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी हो जाने के बाद हमारे पास काफ़ी बड़े अर्ज़ में कपड़ा मौजूद होता है, जिसको हम और भी किसी काम में ला सकते हैं। और जब फिटेड बेडशीट बना लेते हैं ना, तो उससे हम किसी और काम नहीं ला सकते, क्योंकि वो उसका ना सर होता है ना मुंह बचता है, मतलब दरमियान में ही कपड़ा होता है, कोने तो उसके पहले कट चुके होते हैं। दैट्स वाई के फिर वो ज़्यादा किसी काम आ नहीं सकती। ये हमारा बेड बन चुका है, ये ऐसा ही रहेगा। ऊपर सिलवटें पड़ेंगी बैठने से, लेकिन वो निकल जाएंगी। ये है कि कोने नहीं निकलेंगे और बेड की चादर इकट्ठी नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया है हमारा, इस तरह की पुरानी कंघी है और एक अदद आपको सॉक्स चाहिए। उनकी सॉक्स लीजिएगा या माइक्रो फाइबर कोई क्लॉथ ली इतने ही साइज़ में ले लीजिएगा। तो इस सॉक्स को कंघी के ऊपर चढ़ाना है। इसके बाद जी हम घर की डोर्स और विंडो वगैरह है वो तो क्लीन कर ही लेते हैं, लेकिन जो इस तरह के ट्रैक होते हैं ना, ये अक्सर निगलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको साफ़ करना ज़रा मुश्किल टास्क है। इसके लिए हम ये कंघी का यूज़ करेंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा चढ़ा लेंगे। कोई ऊनी ऊनी सा कपड़ा होना चाहिए, ताकि ये मट्टी को अपने ऊपर मतलब डस्ट इसके ऊपर चिपक जाए। सबसे पहले स्क्रब करना ज़रूरी है, तो सूखे कपड़े की मदद से इस कंघी के साथ हम स्क्रब करेंगे। तो ये नैरो होते हैं काफ़ी, तो इनकी क्लीनिंग इसलिए काफ़ी मुश्किल है। सबसे पहले जी हमने इन चारों खानों की बारी बारी से स्क्रबिंग करनी है और इसके बाद हम सॉक्स को गीला कर लेंगे। आपके सामने है, सॉक्स गीली कर ली है। मट्टी पहले कुछ हद तक निकल चुकी थी, स्क्रब भी हो गई थी। अब हमने इसको गीला करके साफ़ किया तो फ़ौरन से ये ट्रैक साफ़ हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्लीनिंग। तो ये काफ़ी टाइम से गंदे हो रखे थे, मैंने भी इतना कभी नोट नहीं किया, लेकिन आज आपके साथ भी आइडिया शेयर किया और मैंने ख़ुद भी इसको ट्राई किया, तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लीन हो गए थे। आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे भी लाजमी बताइएगा। तो ये देखें नैरो एरिया किस तरह से क्लीन हो चुका है, बहुत आसानी के साथ, ज़्यादा खपत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा आइडिया भी आपके साथ शेयर करते हैं कि हम अपने लिए एक अच्छा फैंसी सा बना लेते हैं कर्टन टाई। तो इस तरह की मैंने वायर यूज़ की है, जो कि इलेक्ट्रिक तार के अंदर से निकलती हैं। तो पहले उसमें से निकाल लें। और ये ज़रा मैं पहले जो लेके आई थी ज़रा मोटी थी, इन मोतियों के अंदर नहीं जा रही थी। तो फिर मैं बारीक वाली लेके आई, जो कि इजीली इनके अंदर जा रही थी। मोती इसमें लग रहे थे, क्योंकि वायर्स भी आपके घर में मौजूद होती हैं। कोई ना कोई वायर, कोई ना कोई ख़राब चार्जर की तार में से भी निकल सकती है, या फिर चार्जर की तार में से तो मेरा ख़्याल ऐसे वाली लोहे वाली नहीं निकलेंगी, लेकिन जो भी लीड वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर से निकल सकती है। तो इस तरह से मैंने एक कर्टन टाई बना लिया। तरीका आपने देख ही लिया होगा। ये ज़ीरो कॉस्ट में रहते हुए एक फैंसी सा हमारा बन गया कर्टन टाई। और ये मोती भी हर घर में होते हैं, आप इसमें डिफरेंट टाइप के मोती यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे अच्छे ब्रेसलेट बनाना आते हैं तो ब्रेसलेट बना के भी लगाए जा सकते हैं।
अगला हम आइडिया है हमारा इस तरह की मेडिसिन की खाली बॉटल्स जो कि शीशे की होती हैं। ये दवाई ख़त्म होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद डस्टबिन में फेंकी जाती हैं और ये कहीं यूज़ नहीं होती। इवन के कबाड़ वाले भी ये बॉटल्स नहीं लेते हैं। तो मैंने भी ये सबसे छोटी बोतल काफ़ी टाइम से संभाली हुई थी, फिर मुझे उससे थोड़ी सी बड़ी मिल गई और उससे थोड़ी सी बड़ी, मतलब 3 साइज़ मेरे पास आ गए थे। अब मैंने इनको कलर कर दिया है, तीनों को मैंने वाइट कलर किया है। मज़े की बात ये है कि इस टाइम पे मेरे ब्रश भी सही से काम नहीं कर रहे थे और मुझे स्पंज भी नहीं मिल रहा था। ब्रश ना पता नहीं पिछली दफ़ा ना मैंने काम करने के बाद, कोई भी कलर करने के बाद जल्दी में ऐसे ही ब्रशेज़ को रख दिया तो वो उनके ऊपर पिछला पेंट सूख चुका था। इनको ओवरनाइट सोक करेंगे तो इनकी हालत बेहतर होगी। हमने धूप में रख दिया बॉटल्स को कलर करने के बाद। आपके पास किसी किस्म के कलर हों आप इन बॉटल्स को कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वायर्स ली हैं। एक मैंने बड़ी बिजली की तार में से काटने के बाद उसको जलाया, जितने मुझे पीस चाहिए थे, एक ही पीस चाहिए था, उसको मैंने जला लिया अच्छी तरह। वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई। सॉफ्ट होने के बाद कपड़े की मदद से मैंने खींच के इस तरह से उतार लिया ऊपर का मटीरियल। अंदर से ये लोहे की तारें निकली हैं। एक में से मुझे लगता है 7-8 निकल ही आई थी। तो उनके ऊपर हम ग्लू गन की मदद से ग्लू लगाएंगे और साथ में जो भी डिफरेंट तरह की आपके पास दालें पड़ी हुई हों ना, वो दालें आपने 1 बाय 1 करके एक एक तार के ऊपर लगा देनी है। इससे हमारा बहुत ही क्यूट सा एक डेकोरेशन पीस तैयार हो जाएगा, जिसको आप अपने किचन में रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। आपके हाथ में जितनी सफाई होगी ये उतना ही खूबसूरत एस्थेटिक सा लगेगा, यकीन करें। अब यहाँ पर देखें, ये बॉटल के ऊपर इतनी फिनिशिंग नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद इसको मैंने फिर से एक कलर का कोट किया था ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। मुझे भी ये बहुत ही पसंद आया था ये वाला डेकोरेशन पीस, और ये पड़ा हुआ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अगर आपके घर में भी पीवीसी पाइप का कोई पीस पड़ा हुआ है तो ये आइडिया आपके बहुत काम आ सकता है, किचन के सबसे बड़े मसले को हल करेगा। पीवीसी पाइप का जितना मुझे रिक्वायर्ड था पीस, उतना मैंने इसमें से काट लेना है। मेरे पास कोई आरी वगैरह नहीं है तो काटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने छुरी को गर्म कर करके ना ये इसको काटा पीवीसी पाइप को। वीडियो बनानी होती है ना तो ज़रा मुश्किल हो जाती है हर तरह से एंगल को रिकॉर्ड करना, लेकिन अगर आप चूल्हे के पास रख के फ़ौरन से छुरी गर्म करते जाएंगे, काटते जाएंगे तो ये इजीली कट भी जाएगा। गरारी है घर में तो फिर तो वेल एंड गुड है, निशान लगा के आप इसको इजीली काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसके एजेस वगैरह हैं तो इनको भी थोड़ा बहुत क्लियर कर लें। बाकी हमने इसको नीचे से कार्डबोर्ड की मदद से कवर कर ही देना है, तो ये नीचे वाला एरिया वैसे ही छुप जाना है। यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। अब यहाँ पे पहले सर्कल में हमने कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है और एक पीस हमने वैसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो सर्कल निकालूँगी उसको भी इस पाइप की गुलाई के हिसाब से हम काट लेंगे, और फिर हम जो हमने पीवीसी पाइप का एक पीस निकाला है उसके नीचे बॉटम में इसको लगा देंगे ग्लू गन की मदद से या यूएचयू की मदद से। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम पे लाइट तो नहीं थी, यूएचयू की मदद से मैंने इसको स्टिक किया था, बहुत अच्छे से हो गया था। उससे भी हो सकता है, एल्फी से भी हो सकता है, आपकी चॉइस है। आपके पास कुछ भी अवेलेबल है तो आप उसे कर लें। ग्लू से ना कीजिएगा क्योंकि इसमें हम जो रखेंगे ना वो फिर नीचे की तय निकलने का भी खदशा होगा, तो इसीलिए आप यूज़ करें यूएचयू, और कर सकते हैं एल्फ़ी। इसके अलावा ग्लू गन, ये 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इनकी पिक अच्छी होती है, ज़्यादा टाइम तक चिपके रहते हैं। यहाँ पर हमने जो बड़ा पीस निकाला था कार्डबोर्ड का उसको गीला करना है, ऊपर वाली सतह को गीला करके आराम आराम से हमने ये ऊपर का पेपर निकालना है। ऊपर का पेपर निकालते ही नीचे से लाइनिंग आ जाएगी, बिल्कुल लाइनिंग सा शेड होता है ना, लाइनिंग सा टेक्सचर होता है, वो निकल आएगा। बड़े आराम आराम से पेपर को लेके जाइएगा और जहाँ से नहीं निकल रहा उसको फिर से गीला कर लें ताकि सारी जगह से ना इवनली ये ऊपर से निकल जाए, और कहीं भी छोटे मोटे भी पीस लगे हुए हैं ना उसको भी कोशिश करिए क्लियर कर ही दें। फिर अगर आपके पास ब्लैक पेंट है तो आप इसको ब्लैक पेंट कर लें, गोल्डन है गोल्डन कर लें, जो आपकी चॉइस, जो आपको कलर पसंद है इसके ऊपर वो किया जा सकता है। तो मेरे पास गोल्डन और ब्लैक स्प्रे था, तो सबसे पहले मैंने ब्लैक स्प्रे कर लिया, देन इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन किया। तो बस फिर ये 2 कलर ही थे, स्प्रे फ़ौरन से ड्राई हो जाती है। फिर यहाँ पर हम इसको चिपकाएंगे ग्लू की मदद से या यूएचयू की मदद से इसको चिपका लेंगे इस पाइप के ऊपर।
इसका छोटा सा पीस ना कम हो रहा था, तो फिर मैंने एक अदद और पीस निकाला, उसको भी हल्का सा कलर कर लिया ब्लैक और गोल्डन। तो इस तरह से कलर करके हमने इस पाइप के ऊपर लगा देना है। आप यकीन करें ये बहुत प्यारा लगता है पड़ा हुआ। ये एक हमारे पास वाज भी कह सकते हैं। इस इधर अगर आपके पास कोई अच्छा सा गुलदस्ता है मौजूद तो वो डाल के रख लें। इस तरह एक आप बड़े साइज़ में बना लें या इसे छोटे साइज़ में बना लें, या आप पे डिपेंड करता है आप कितने बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इसके साथ करने वाली हूँ, इसके अंदर वाला जो हिस्सा था उसको भी मैं पेंट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास जो भी मेरे करीब में डेकोरेशन पीस पड़ा था, यानी एक फ्लावर का पौधा ही पड़ा है, एक फ्लावर सा ही पड़ा हुआ था, वही मैंने इसमें लगाया है। तो ये भी लुक वाइज़ बहुत अच्छा लग रहा था। अगर बड़े-बड़े गुलदस्ते होते हैं ना, जैसे कमरे के कोने में रखे हुए होते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई ब्राउन कलर भी इसके ऊपर किया जा सकता है जिससे ये वुड का लगेगा। चलें, हम अब असली यूज़ पे आते हैं कि बड़े-बड़े कड़छे चम्मच के लिए हमने इसको बनाया था, क्योंकि इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि कड़छे और बड़े-बड़े चम्मच रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र बता दें। तो क्योंकि ये दराज में भी बहुत सारी जगह घेरते हैं, तो ये एक मज़बूत पाइप है जिसके अंदर ईज़िली आप किसी भी किस्म के कड़छे, चम्मच, बड़े डोइयाँ, मदानियाँ, हर चीज़ रख सकते हैं। यही थी हमारी। अगर आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और डेकोरेट करने के लिए मार्केट का रुख करना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं डेकोरेशन पीसेस, तो ये वीडियो लाजमी देख लीजिए। अगर आपके सामने आ गई है तो इसको बिना स्किप करिए फुल वॉच कर लीजिए, ताकि आप भी ये डेकोरेशन पीस बना के अपने घर को सजा सकें। यहाँ पर मैंने लिए हैं फीडर। पुराने फीडर तो हर घर में होते हैं। ये शील्ड के फीडर हैं, शेप बड़ी प्यारी सी थी। मैं भी इनको डिस्कार्ड करने वाली थी, तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना इनको पेंट कर लिया जाए। पेंट किया मैंने, सबसे पहले इसको वाइट कोट कर लिया। देन फिर इसके ऊपर मैंने पिंक कलर करना चाह रही थी तो अवेलेबल नहीं था। मैंने क्या किया, वाइट के अंदर 4 ड्रॉप वाइट पेंट के और 2 ड्रॉप इसमें रेड ऐड करके मिक्स कर लिया, तो एक पॉप अप सा पिंक कलर बन गया। फिर हमने इस फीडर की बॉटल के ऊपर पिंक कलर कर दिया। पहले जो वाइट किया था उसको ड्राई होने दिया, फिर हमने ये जो पिंक कलर बनाया था ये अप्लाई कर दिया। अब मुझे बिल्कुल प्लेन सा टेक्सचर नहीं चाहिए था, थोड़ा सा दरदरा दरदरा सा ऊपर सा मुझे इसके ऊपर से ना टेक्सचर चाहिए था। तो फिर मैंने इसके एक स्पॉन्ज लेके टैप टैप करते हुए इस फीडर को पेंट से कवर कर दिया और अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया, जो कि आपके सामने ही है। इसको ड्राई होने देंगे। फिर आपको अगर थोड़ी बहुत आर्ट अच्छी आती है तो आप इसके ऊपर अच्छे अच्छे से फ्लावर बना सकते हैं, हार्ट शेप बना सकते हैं, कोई भी बेलें बना सकते हैं ग्रीन कलर के साथ। ये जो पेंट है मैंने एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है, जो कि आपको दराज से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में शेयर किया था। इस वीडियो में मैं लिंक शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जी इस बॉटल को अच्छे तरीके से पेंट कर दिया, ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद हम इसके ऊपर अगर आपके पास कॉटन बड है तो उसके साथ फ्लावर बना लें। तो मैंने आर्टिफिशियल प्लांट का यहाँ पर एक टहनी लेके उसी के साथ ही फूल बना लिए थे, जो कि गुजारा कर रहे थे, प्यारे लग रहे थे। अब अगर आप चाहें तो इसको काउंटर टॉप पे रख सकते हैं, कोई होल्डर बना सकते हैं, नहीं तो इसको एक वाज, ये लग तो वाज की लुक में रहा है, और इसमें कोई भी प्लांट डाल सकते हैं। मैंने इसमें पानी डाला है और क्या कहते हैं उसकी मनी प्लांट की चंद टहनियाँ इसके अंदर लगा दूंगी, जो कि लुक वाइज बहुत ही प्यारा लग रहा था। चाहें तो काउंटर टॉप पे रख लें। अगर आप इसको हैंग करना चाहते हैं तो उसकी भी ट्रिक होती है कि डोरी को किस तरह से हम इस बोतल के ऊपर लगाएं कि ये हैंग हो जाए। दरमियान में बिल्कुल इस बोतल को रखेंगे, ऊपर से दोनों सिरे बराबर कर लेंगे, एक नोट लगाएंगे, नोट को नीचे ला के खोल के इस तरह से दरमियान में ला के टाइट कर देंगे, और फिर दूसरी नोट लगाएंगे, फिर से खोल के इसको कुछ इस तरह से हैंग करेंगे। और अभी ये डोरी कम है तो ऊपर मैं एक और डोरी बांध दूँगी ताकि मैं इसको इजीली हैंग कर दूँ। अगर आपको ये ट्रिक आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जी इसको हैंग कर दिया है बिल्कुल रूम के बाहर, और ये कुछ इस तरह से लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ना कुमलाई सी हुई थी ये टहनी ना बड़ी कुमलाई सी हुई थी, इसको हमने पहले भी अलग पानी में ही लगाया हुआ था, तो पता नहीं क्यों ये इतनी मुरझाई हुई है। यहाँ पर जी अब हमारे पास इस तरह के बल्ब होते हैं जो कि ख़राब हो जाने के बाद किसी भी काम नहीं आते।
तो इनको डस्टबिन में फेंकने की बजाय या कबाड़ में देने की बजाय ना इसको सजा लें, डेकोरेशन पीस बना लें। दोनों पीस को अलग कर लें जो कि इजीली अलग हो जाते हैं, ज़रा सा खींचेंगे तो दोनों पीस अलग हो जाएंगे। अब आपकी चॉइस है, आप इसको किसी भी कलर का पेंट कर लें, कोई कलर आपका फेवरेट है या आप जहाँ पर रखना चाह रहे हैं उस थीम के हिसाब से बनाना चाहते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो नीचे वाले हिस्से को हमने ग्रीन कलर कर लिया, ऊपर वाला पहले ही वाइट था तो ज़रा मैंने फ्रेश वाइट कलर करने के लिए ना फिर से वाइट कलर कर दिया और इनको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को मैंने डबल कोट किया था ताकि गहरा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमने वाइट को भी डबल कोट कर लिया और ग्रीन वाले को भी कर लिया था। एक कोट करके सुखाना है, फिर दूसरा कोट करके फिर से सुखा लेंगे। सूखते मिनटों में ही है, धूप में मैंने रख दिए थे तो मिनटों में ही सूख गए थे। फिर जी हम इसको ही बना रहे हैं, एक मशरूम सी बना रहे हैं। मशरूम होती है ना, तो डेकोरेशन पीस बनाना है। अब इसको ज़रा हाइट देने के लिए, क्योंकि जो बल्ब का ऊपर वाला सिरा है ना वो रखते ही बिल्कुल छोटा सा ये लगता है, इसको ज़रा हाइट देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थर्माकोल का पीस। ग्लू की मदद से यहाँ अंदर की तरफ चिपका दिया है। इसके ऊपर हम हेड रख देंगे, मशरूम का बल्ब का हेड रख देंगे जिससे ये भी चिपक जाएगा और इसको ज़रा हाइट भी मिल जाएगी। इसके ऊपर हमने वाइट कलर किया, नीचे हमने ग्रीन कलर किया। आप चाहें तो इसके ऊपर रेड कलर कर लें, येलो कलर कर लें, ब्लू कलर कर लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने इसको रेड डॉट लगा दिए हैं। तो ये देखने में बहुत प्रीटी सा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लगा है मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब मैं इसको ग्रीन कलर कर चुकी थी तो दिल था कि थोड़ी सी घास की शेप भी आ जाए, तो वाइट सूख गया था ब्रश ज़रा ना, तो मैंने फिर सूखे हुए ब्रश की मदद से ना इस तरह से निशान लगा दिए वाइट से, तो जो कि प्यारे लग रहे थे। आप लोग भी बताइएगा इन दोनों आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है और आप क्या ट्राई करने वाले हैं। तो चलते हैं जी अपने इसके लिए नेक्स्ट आइडिया की डिस्पोजेबल तरफ। डब्बा, 4 चूड़ियाँ और आइसक्रीम स्टिक्स, ये ऐसी चीज़ें हैं तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं और रेगुलर यूज़ भी हो रही होती हैं। करना कुछ यूँ है कि चूड़ियों की गुलाई के हिसाब से आइसक्रीम स्टिक्स को काट लेंगे। काटने के बाद चिपका देंगे चूड़ियों के ऊपर। एक चूड़ी पे 2 स्टिक्स लगेंगी हाफ हाफ पीस की। ग्लू गन की मदद से या यूएचयू की मदद से इसको चिपका सकते हैं। अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मार्केट से ख़रीदने जाएँ ना तो बहुत महंगे मिलते हैं, कोई फैंसी किस्म के, या फिर कोई भी डेकोरेशन पीस के तौर पर अगर आप ख़रीदें ना तो बहुत महंगे मिलते हैं। उनको वेस्ट भी नहीं कर सकते। जो डीआईवाई होता है वो बनता ही वेस्ट मटेरियल से है। वो पुराना भी हो जाए तो उसको नई लुक दी जा सकती है, वो वेस्ट भी हो जाए या टूट भी जाए तो इतना दुख नहीं लगता। तो इस तरह से जी हमारे वेस्ट मटेरियल भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे ये चूड़ियाँ हैं, पुरानी होने पे फेंक दी जाती हैं, तो इनको ही यूज़ करते हुए, डिस्पोजेबल डब्बे को यूज़ करते हुए, आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ करते हुए हमने एक अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना लेना है जो कि आपके सामने होगा और आप देख के खुद हैरान होंगे। तो ये बिल्कुल व्हील की लुक आ गई है। 4 पहिए हमारे तैयार हैं। अब हमने ये डब्बा लेना है, इसके एजेस के अंदर ग्लू गन से ग्लू लगा देनी है। ग्लू गन गर्म होती है ना, तो जो मटेरियल है जिसको हम चिपकाना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चिपक जाता है और मतलब ये नहीं होता कि ये बाद में टूट जाएगा या फिर वेस्ट जाएगा, तो इसीलिए ग्लू गन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे चारों पहिए इस डिस्पोजेबल डब्बे के ऊपर जुड़ चुके हैं। देखने में तो ये बिल्कुल ठेले वाली रेड़ी लग रही है, तो है भी ये वही। तो इस तरह से ये एक रेडी बन गई है। इसको हमने स्प्रे कर देना है। इस तरह की जो स्प्रे बॉटल्स है ना, ये आपको इजीली होलसेल वाली पेंट की दुकान से मिल जाएंगी। कोशिश करें होलसेल कीमत पे ख़रीदें ताकि आपको सस्ते में पड़ें और ये काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। इसमें काफ़ी सारा स्प्रे होता है, जिसको चाहे नए रंग दे दें, क्योंकि ज़िंदगी में रंग जो है ना वो लाने चाहिए, नए नए रंग। पेंट्स की अच्छी बात ये होती है कि चीज़ों को नई ज़िंदगी मिल जाती है, नए रंग आ जाते हैं और जो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। घर में नई चेंजिंग की जाए ना या चीज़ों को नया लुक दिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो रेडी थी ना, ये बन के तैयार है। कुछ इस तरह से गोल्डन पेंट किया था मैंने इसको। और अब मैं ना इसके जो व्हील्स हैं इनको प्रोमिनेंट करने के लिए, ताकि ये दूर से भी अच्छी सी रेडी नज़र आए, तो इसकी जो आइसक्रीम स्टिक्स थी ना इसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट कर दूंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ये एक्रेलिक पेंट जो है ना मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं।
इनकी कीमत और लिंक मैंने अपनी पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, आप लोग चाहें तो ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर हमने ब्रश की मदद से इन स्टिक्स के ऊपर ये पेंट कर दिया है। तो अगर आप स्प्रे पेंट्स नहीं करना चाहते तो आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। घर में अगर कोई कलर मौजूद है बच्चों के, वो आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही करना है। यहाँ पर आप देखें, ये मैंने किचन में यूज़ कर लिया, इसको आप ड्रेसिंग एरिया पे यूज़ कर लें या किसी शोपीस के तौर पे आप घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इसमें कोई प्लांटर लगाया जा सकता है, तो बहुत खूबसूरत बना है। आप भी लाजमी बताइएगा। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के डब्बे जो हैं ये सदियों संभाले जाते हैं घरों में। मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएं, टूट जाएं, तो ये डब्बे हमेशा घरों में रहते ही रहते हैं और बिल्कुल नए के जैसे होते हैं, इनको हम इतना संभालते हैं। तो एक मैंने भी डब्बा लिया, इसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया है, एक पे मैंने रेड किया, एक पे मैंने ब्लू कर दिया और इसको मैं ज़रा सा ड्राई कर लूँगी धूप में। वैसे तो ये मिनटों में सूख जाता है, लेकिन ताकि हाथों के निशान ना बने तो बस इसीलिए मैंने इसको ज़रा ड्राई होने दिया। साथ में ये 2 सोटियाँ सी स्टिकें ली थी मैंने, ये भी आई थिंक ये घर से ही निकली थी। बच्चों का सर बिठाने के लिए जो टूल आते हैं ना, उसके ऊपर ये लगी हुई थी, तो इसलिए मेरे घर से ये मिल गई। तो इस तरह की स्टिक मैंने 2 यूज़ कर ली हैं। आप कोई भी सिंपल स्टिक यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसी ही होनी चाहिए। बस उसको ब्लैक कलर का पेंट कर लें। तो पेंटिंग मुझे तो इतनी आती नहीं है, डॉट बनाने के लिए मेरे पास कॉटन बड भी नहीं थी, तो बस मैंने जैसे तैसे करके ये मैंने डॉट लगा दिए हैं। तो देखने में अच्छे ही लग रहे थे, आप भी बताइएगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों डब्बों को इस स्टिक्स की जो ये 2 स्टिकें तैयार की है ना, इसकी मदद से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। कुछ इस तरह से ग्लू गन की मदद से हमने इन डब्बों को स्टिक कर दिया है, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज़र की शक्ल दे दी है। डबल स्टोरी ऑर्गेनाइज़र बन गया है। चाहे तो किचन में यूज़ कर लें, चाहे तो ड्रेसिंग एरिया पे यूज़ कर लें। बिलीव मी, बहुत खूबसूरत कमाल लगता है, पड़ा हुआ भी कलरफुल सा है। तो मैं ड्रेसिंग टेबल पे कुछ भी नहीं रख रही आजकल, क्योंकि बेटी मेरी छोटी सी है, वो हर चीज़ ड्रेसिंग टेबल से खींच लेती है। इवन कि उसने दराज भी खाली किए हुए हैं, तो मैं दराज पे भी कुछ नहीं रख रही। तो इस तरह का ये मैं इसको वैसे यूज़ तो इसी आइटम ये आइटम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही करूँगी। तो आप देख ही सकते हैं, ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम दराज से भी और लोकल मार्केट से भी ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं, ताकि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। तो इसके लिए अगर आप इस तरह के मोबाइल फ़ोन के डब्बों के ऑर्गेनाइज़र बना लें, या फिर आप डिस्पोजेबल डब्बों के भी ऐसे सेम टू सेम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, तो देखने में ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। आई होप ये दोनों ऑर्गेनाइज़र तो आपको पसंद आए ही होंगे। तो आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इन दोनों में से आपको कौन सा ऑर्गेनाइज़र पसंद आया है, आप बना रहे हैं तो कहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं जी अपने अगले आइडिया की तरफ, जो कि होम डेकोर के बारे में है। तो साथियों, वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर सकते हैं। आप लोगों को जो डेकोरेशन पीस अच्छे लगे हैं उनका नेम कमेंट करिएगा, और जिस जगह से देख रहे हैं मुझे बताइएगा, आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।